नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के जितने भी व्यूअर्स हैं उनका काफ़ी दिनों से मुझको कॉम्प्लेन था, मुझको व्हाट्सएप में बताते रहते थे, यूट्यूब के कमेंट्स में बताते रहते थे आप मेट्रियोमेडिका को लेके कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उसको भी मेडिसिन के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियो जैसे कॉस्टिकाम, कैलकेरिया फॉस, मेडोरिनाम, ट्यूबरकुलिनाम, थायरॉयडिनाम, ये सब काफ़ी सराहा गया है आप लोगों से, आप लोगों ने देख चुका है। तो उसी कोशिश के ऊपर, उसी सीरीज़ के ऊपर जो मेडिसिन का मेट्रियोमेडिका का है उसके ऊपर भी मैं अब रेगुलरली वीकली एटलीस्ट वन वीडियो, डिजीज़ का वीडियो तो रहता ही है, कौन से बीमारी को कैसे डायग्नोसिस करे, कैसे होम्योपैथी में स्कोप हो, इसका वीडियो तो रहता ही है। उसके साथ साथ इसका भी कोशिश करेंगे वीकली वंस वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। उसी के ऊपर आज का जो हम लोगों का एपिसोड है यह है स्टेफिसेग्रिया, एक ऐसा रिमेडी, एक ऐसा दवाई जो आजकल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए दोस्तों, ये मेट्रियोमेडिका का याद रखने का कौशल है, इसको आपको समझना है। क्यों लगेगा? सभी दवाई लगता है, ये भी क्यों लगेगा? फैमिलीज अभी न्यूक्लियर हो रहे हैं, फैमिलीज अभी न्यूक्लियर हो रहे हैं। मम्मी पापा, एक बच्चा या दो बच्चे का फैमिलीज रहता है। न्यूक्लियर्स फैमिली में जो होता है, जो सिंगल चाइल्ड पर्टिकुलरली होता है या दो बच्चों में भी कभी कभी हो जाता है, बहुत ज्यादा उनका ऑनर कॉन्शसनेस, आत्मसम्मान बहुत ज्यादा होता है। कुछ उसको कह लो पढ़ाई के बारे में, खेलकूद के बारे में, डांसिंग सिंगिंग के बारे में, कपड़ा पहनने के बारे में, किसी के सामने अगर कुछ कह दो तो वो तो बाप रे बाप, ऐसे तो बच्चा नॉर्मल है, ऐसे तो बच्चा 15-16 साल का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा बच्चा भी हो सकता है, थोड़ा 20-22 साल का। ऐसे तो बच्चा बहुत स्वीट है, जेंटल है, बहुत शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी किसी के सामने उसको कह दो बस वो चुप हो गया, घर में चला गया, अपने से उसको गुस्सा आता रहा, फिर आधा घंटा बाद पता चला वो कुछ चीज़ों को फाड़ रहा है, कुछ पेट में उसका दर्द स्टार्ट हो गया, कुछ उसको हेडेक हो गया। दिस इज द कीनोट ऑफ स्टेफिसेग्रिया दोस्तों, दिस इज द कीनोट ऑफ स्टेफिसेग्रिया ऑन आवर वुंडेड। और खास करके जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप 30 के नीचे के उम्र के हैं, आप में भी शायद कहीं ना कहीं ये है ऑनर कॉन्शसनेस, सम्मान, आत्मसम्मान जो हम लोग बोलते हैं जिसको हिंदी में, इसका ज्यादा फीलिंग होना, दिस इज द कीनोट ऑफ स्टेफिसेग्रिया। भले ही स्टेफिसेग्रिया का जितने भी पुराने बुक्स है, जैसे बंगाली, हिंदी पुराने राइटर्स के बुक्स ले ले, उनमें मैक्सिमम सेक्सुअल इंडल्जेंस, सेक्सुअल ओवर यूज का बात कहा गया है। लेकिन आज जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हम लोगों के पास ऐसे केसेस डेफिनेटली आते हैं जिसमें सेक्सुअल इंडल्जेंस, ओवर सेक्सुअल ओनानिज्म, मास्टरबेशन का हिस्ट्री रहता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये रहता है कि डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट को कभी भी कुछ बोला जाए तो वो इतना सीरियसली बात को ले लेता है और हर टाइम सोचता है मेरा ही सम्मान हानि हुआ है, मुझको ये बोलना नहीं चाहिए था, चाहे मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, कोई भी हो। तो हम लोगों का जो पैटर्न है, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट मेंटल जनरल, सेकेंड फिजिकल जनरल, देन पर्टिकुलर्स, देन कंपैरिजन। नाउ स्टार्ट। स्टेफिसेग्रिया का मेन कॉजेशन कीनोट है ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स और हिमसेल्फ। खुद भी करे तो भी इंडिग्नेशन आ जाता है कभी कभी, ये भी एक ट्रायड है स्टेफिसेग्रिया का। कैसे? कुछ मुझको बोल दिया जाए, मुझको आत्मसम्मान में लग जाए, मैं ऑनर वुंडेड हो जाऊं, इंडिग्नेशन हो जाए, उसके लिए फिजिकल मेंटल कोई भी प्रॉब्लम हो, और मैं कुछ गलती कर चुका हूं, उसके लिए रीअप्रोचेस मेरे अंदर है, मेरे अंदर गिल्टी फीलिंग है, इसके लिए भी मैं फिजिकल मेंटल कुछ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ, चाहे वो एक्यूट पेट दर्द हो, चाहे वो एक्यूट डायरिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, या क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम हो कि उस दिन मुझको सम्मान हानि हुआ था, उस दिन मेरा गिल्टी फीलिंग हुआ था, उसके बाद से ये हेडेक कम नहीं हो रहा है, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, देन भी स्टेफिसेग्रिया आप सोच सकते हैं। ग्रिप्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या परिणाम होगा? मुझको ऐसा बोला, मेरा सम्मान हानि हुआ, मुझको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, इसका क्या परिणाम होगा, कैसे हम इसको टॉलरेट करेंगे?
दैट इज द कीनोट। एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड, बहुत ही गर्व अनुभव करता है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं बहुत ज्यादा हूं। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्भी, मतलब जेलासी, एक जेलासी रहता है पेशेंट में। चैग्रीन, ओनानिज्म, सेक्सुअल एक्सेस, रिजर्व डिस्प्लेजर, मतलब प्लेटिना के माफिक, मतलब ओराममेट के माफिक। ये सब स्टेपिसाग्रिया के कीनोट्स है। ये सब कॉजेशन है क्रॉनिक, अगर कहीं भी क्रॉनिक केस टेकिंग में, कहीं भी एक्यूट केस टेकिंग में आपको लगे कि दिस इज द कॉज ऑफ द डिजीज, तो डेफिनेटली आप स्टेपिसाग्रिया सोच सकते हैं, क्योंकि कॉजेशन मैक्सिमम टाइम इटसेल्फ पे टोटलिटी, चाहे वो इस टाइप के मेंटल कॉजेशन हो, सप्रेशन के, मेंटल डिजायर के सप्रेशन के कॉजेशन हो, स्किन डिजीज सप्रेशन की हिस्ट्री के कॉजेशन हो, चाहे वो कुछ मायोस्मेटिक कॉजेशन हो, फिजिकल मेंटल कुछ भी कॉजेशन हो। नाउ व्हाट इज द माइंड ऑफ स्टेपिसाग्रिया? स्वीट सप्रेस्ड पेशेंट हु ड्रॉ आवर सिंपैथी, मतलब एक पेशेंट जो आपके पास आएगा और आप बोलेंगे वाह क्या आदमी है, क्या बच्चा है, क्या लड़का है, क्या लड़की है, क्या औरत है, कितना अच्छे से आंसर दे रहा है, कितना स्वीट यील्डिंग डिस्पोजिशन का है, लाइक समवॉट लाइक पाल्सेटिला। पेशेंट हु हैव सीरियस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ग्रिप्स ओवर मेनी ईयर्स, लाइक कॉस्टिकम, लाइक नेट्रम्यूर, मतलब बहुत ज्यादा दुख पेशेंट को सहन करने को पड़ा है, लगातार कुछ सालों से ये चला आ रहा है, डिवोर्स हो गया, या पहले एक लड़की किसी से प्यार था, ब्रेकअप हो गया, फिर घर ने, फैमिली ने जोर करके शादी करा दिया फोर्सफुली, फिर कर तो लिया, फिर वो हस्बैंड ठीक नहीं है, फिर डिवोर्स हो गया, फिर अभी इसका कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, मैटरनल मम्मी के घर आ चुका है, वहां पे पापा बात सुना रहा है, मतलब दुख खत्म नहीं हो रहा है। एक दुख के बाद दूसरा दुख, दूसरा दुख के बाद तीसरा दुख, तीसरा दुख के बाद चौथा दुख आ ही जा रहा है। दैट इज द वेरी मच गुड फर्टाइल लैंड फॉर एक्शन ऑफ स्टेपिसाग्रिया। लाइक नेट्रम्यूर में भी ऐसा है, लाइक आपका कॉस्टिकम में भी ऐसा है, इग्नेशिया में भी ऐसा है, कैलकेरिया कार्ब में भी ऐसा है। एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस एंगर, ये तो मैंने पहले बोली। एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट और ह्यूमिलिटेशन, जो जिससे मैंने स्टार्ट किया था। टॉकिंग टू हिमसेल्फ आउट लाउड, कभी भी गुस्सा हो जाए, इंडिग्नेशन हो जाए तो घर में आके खुद से जोर जोर बात करेगा। टेंडेंसी टू थ्रो थिंग्स और टीयर थिंग्स, विप्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, आपसे बात करते करते इतना आपके नजदीक मेंटली आ जाएगा केस टेकिंग के दौरान कि रो देगा। विप्स व्हेन थैंक लाइकोपोडियम, दोनों को आप याद रखिएगा। लाइकोपोडियम इतना सेंटिमेंटल होता है कि लाइकोपोडियम को अगर बोला जाए धन्यवाद या थैंक यू तो लाइकोपोडियम रो देता है। स्टेपिसाग्रिया इंटरव्यू के दौरान रो देता है। डिप्रेशन, इंडिफरेंट, लो स्पिरिटेड, मतलब सीपिया के जैसा यहाँ पे भी डिप्रेशन, लो स्पिरिटनेस, इंडिफरेंसी रहता है। सेंटिमेंटल एंड रोमांटिक, राइट्स पोएट्री, ओराममेट के तरह ये सेंटिमेंटल रहता है, पोएट्री लिखता है, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होता है, प्यार करना चाहता है बहुत। मैक्सिमम इसमें सेक्सुअल इंडल्जेंस ज़्यादा रहता है। फियर ऑफ हाइट्स, एंगर एंड डॉक्टर्स, स्टेपिसाग्रिया में फियर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रहता है, फियर ऑफ हाइट्स बहुत ज़्यादा रहता है। फियर ऑफ एंगर भी यहाँ पे लाइकोपोडियम जैसा कुछ कुछ है। लाइकोपोडियम का एक मेंटालिटी है कि लाइकोपोडियम कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहते, क्योंकि वो डरता है अगर गुस्सा हो जाए वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए। फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ये स्टेपिसाग्रिया में भी है। पेशेंट हैंग्स ऑन टेरिबल मैरिजेस एंड विथ स्पिरिचुअल justification, constant and often distressingly frequent sexual fantasy in patient with history of incest or sexual abuse or alcoholic parents। मतलब पेशेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे ब्रेकअप, मेंटल हैरेसमेंट फ्रॉम मैरिजेस, डाइवोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक सप्रेशन, इसमें ह्यूमिलिएशन होता है। इसके बाद जिन बच्चों के गार्जियंस, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ते रहते हैं। जिन बच्चों के गार्जियंस का डिवोर्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। एब्यूसिव पेरेंट्स, मतलब जिन बच्चों ने देखा है कि गार्जियंस एक दूसरे को गाली देते हैं, इन बच्चों में भी एक ह्यूमिलिएशन, इट इज द कोर सेंस ऑफ ह्यूमन माइंड दैट ह्यूमिलिएशन क्रिएट, ह्यूमिलिएशन टू इंडिग्नेशन। मतलब गार्जियंस अपने में झगड़ रहा है, बच्चा ह्यूमिलिटेटेड होता है, उसमें जो इंडिग्नेशन क्रिएट होता है, उसमें भी स्टेपिसाग्रिया बहुत अच्छा काम करता है। द कॉज ऑफ मेंटल स्टेट, इजी वर्ड ऑफेंस, मतलब
आप कुछ भी स्टेपिसेग्रिया को पेशेंट को अच्छा बोल दे तब भी ऑफेंडेड हो जाता है, इंडिग्नेशन हो जाता है, ऑनर वुंडेड होने का चांसेस रहता है। लाइक इग्नेशिया, सेक्सुअल abuse and went home sick, मतलब कुछ भी आप बोल दिया, वो खराब लग गया, वो सिक होके थोड़ा सा बॉडी में सिकनेस आ गया और घर चला गया। लाइक एनाकार्डियम, ओराम, नेट्रम्फॉस। नाउ दिस आर द मेंटल जेनरल्स। ये मेंटल जेनरल्स में आपको स्टेपिसेग्रिया मैक्सिमम केसेस में बहुत अच्छा काम करेगा। नाउ कम टू फिजिकल जेनरल्स। जनरल एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग ए नैप इन द डे टाइम, स्पेशली फ्रॉम एन आफ्टरनून नैप। बहुत ज़्यादा आजकल ये पेशेंट्स हम लोगों को मिल रहा है कि डॉक्टर साहब अगर दोपहर में थोड़ा सा सो ले उसके बाद शरीर बहुत खराब लगता है। जनरल एग्रावेशन फ्रॉम स्लीप लाइक लेकेसीज। जनरल एग्रावेशन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद ऊंड कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ, केंट रेपर्टरी में जेनेराइटिस चैप्टर में एक रूब्रिक है ऊंड कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ, उसमें देखिएगा स्टेपिसेग्रिया है। जनरल एग्रावेशन फ्रॉम मैस्टरबेशन, सेक्सुअल एक्सेस, मेनली ए साइकोटिक रेमेडी। नाउ मायाजम है साइकोटिक। फिजिकल मेकअप स्टेपिसेग्रिया का रोबस्ट होता है, लेकिन कभी कभी ओवर सेक्सुअल इंडल्जेंस, मेंटल इलनेस के कारण स्टेपिसेग्रिया का थोड़ा सा ब्रोकन डाउन, शंकेनाइज लाइक फॉस्फोरिक एसिड भी फिजिकल मेकअप हो सकता है। हीट कोल्ड रिलेशन में स्टेपिसेग्रिया पेशेंट्स आर चिली पेशेंट। यहां पे थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट है, थ्रस्टलेसनेस मैक्सिमम टाइम रहता है, भले ही मुंह जो है, टंग जो है सलाइवेटेड रहता है। नाउ कम टू डिजायर, एवर्शन, इंटॉलरेंस। ये भी फिजिकल जेनरल्स का पार्ट हम लोग का कैस्टिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिजायर जो है, क्रेप्स डिजायर में स्टेपिसेग्रिया स्वीट्स एंड मिल्क डिजायर, बहुत ज्यादा मीठा खाने का इच्छा रहता है, मिल्क, दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट खाने का इच्छा रहता है। टोबाको डिजायर स्टेपिसेग्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, क्रेविंग फॉर टोबाको, किसी भी तरह तंबाकू खाना उसका बहुत अच्छा लगता है। एवर्शन स्टेपिसेग्रिया का जो है वो है फैट एंड मिल्क। फैट एंड मिल्क एवर्शन स्टेपिसेग्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट एवर्शन में हम लोग पाल्सिटिला कैल्केरिया का देखते हैं, स्टेपिसेग्रिया में भी है। मिल्क एवर्शन है बहुत सारे रेमेडी में, स्टेपिसेग्रिया में भी है। एक्सट्रीम हंगर व्हेन स्टोमक फुल ऑफ फूड एंड बिफोर 1 डे ऑफ फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। एलेन स्किनोट में ये सिम्टम्स बहुत दिनों से है। एक्सट्रीम हंगर व्हेन स्टोमक फुल ऑफ फूड, मतलब खाने के तुरंत बाद भी इसका एक्सट्रीम हंगर लगा रहता है। काफी रेपर्टरी में जाएंगे तो काफी रेमेडीज में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन स्टेपिसेग्रिया का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सीना का भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बच्चों में अगर खाने के तुरंत बाद ही खाने का दूसरा इच्छा आ जाए तो आप बेझिझक स्टेपिसेग्रिया या सीना सोच सकते हैं। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर्स में देखिए, स्टेपिसेग्रिया का हम लोग बहुत ज्यादा जो क्लिनिक में यूज करते हैं वो है स्टाइज में। स्टाइज में अगर यंग, रोबस्ट, कम उम्र का आदमी है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा स्टेपिसेग्रिया यूज करते हैं, खास करके एक्यूट स्टाइज में। स्टाइज के ऊपर मेरे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा। स्टाइज के एक्यूट स्टाइज में बेलेडोना पाल्सिटिला ज्यादा यूज होता है। अगर वो टार्सल सिस्ट या टार्सल ट्यूमर बन जाए तो स्टेपिसेग्रिया बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें और 2 रेमेडी है, बहुत ही कोरिलेट करता है, वो है थूजा एंड कोनियम। अगर सिम्टम एग्री करे तो स्टेपिसेग्रिया, थूजा या कोनियम में किसी भी एक या दो मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर वो स्टाइज 3-4 महीना हो गया, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, सख्त हो गया, टार्सल ट्यूमर, टार्सल सिस्ट में आप स्टेपिसेग्रिया बहुत ही अच्छा काम करता है। फेशियल न्यूरल्जिया, टूथएक में, टूथएक, टचिंग ऑफ फूड और ड्यूरिंग बट नॉट बीटिंग और च्यूइंग, खाने के टाइम उसका टूथएक होता है, लेकिन अगर ऐसा करे, च्यूइंग करे तो उसका टूथएक नहीं होता है। लेसरेशन और इंसिशन टू द आईज, आई इंजुरी, एलोपेशिया एरेटा आफ्टर ग्रीप ऑफ सप्रेशन। तो मेंटल कोई भी बीमारी, कोई भी ग्रीप और सप्रेशन और मॉर्टिफिकेशन के बाद जो भी रेमेडीज आते हैं उसमें स्टेपिसेग्रिया भी है, कॉस्टिकम भी है, नेट्रम्यूर भी है, कैल्केरिया कार्प भी है, इग्नेशिया भी है, ओराम मेड भी है। तो इन सब रेमेडीज को जैसे आप कोरिलेट करते हैं तो आप स्टेपिसेग्रिया को भी मेंटल सप्रेशन में आप जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हनीमून सिस्टाइटिस स्टेपिसेग्रिया का, यूरोजेनिटल में। नया नया शादी हुआ है, उसके बाद से
जो ओमेन है उसका सिस्टाइटिस कम नहीं हो रहा है। इसमें आप बहुत ज़्यादा बाथरूम में जाता है तो टाइम लगता है। सिस्टाइटिस विच बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट इंटरकोर्स और मे हैपन आफ्टर एवरी इंटरकोर्स। फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद जो हो रहा है सिस्टाइटिस, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें आपका हनीमून सिस्टाइटिस जिसको बोला जाता है, इसमें स्टेपिसेग्रिया स्पेसिफिक है। इसके बाद अगर हर टाइम रिलेशन, फिजिकल रिलेशन के बाद उसका हो रहा है, ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है कि फिजिकल रिलेशन के बाद ही मेरा सिस्टाइटिस हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, सिस्टाइटिस इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब आपका उसमें भी स्टेपिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करता है। बार्निंग इन यूरेथ्रा व्हेन नॉट यूरिनेटिंग। देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कैंथरीज आप कब देंगे? जब ड्यूरिंग यूरिनेशन आपका बार्निंग होगा, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर हर टाइम बार्निंग होगा, तब आप कैंथरीज। व्हेन नॉट यूरिनेटिंग, जब यूरिन करके आ गया तब तो जलन नहीं था, अब जब घर में रूम में आप लौट चुका हूं, इसके बाद जलन हो रहा है, तब आप क्या देंगे? स्टेपिसेग्रिया। और बार बार हम यूरिन में जा रहे हैं, यूरिन को रोक नहीं सक रहे, थोड़ा सा पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है लेकिन जलन उतना ज्यादा नहीं है, तब है बार्बेरिस वल्गारिस। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूं और ऐसे ही सिम्टम्स देखता हूं, तो इससे ही बहुत अच्छा काम होता है। यूरेथ्राइटिस, फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, इन्यूरिसिस, पेनफुल कॉन्डाइलोमाटा ऑन जेनिटल्स, जेनिटल वार्ड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेपिसेग्रिया, लाइक थुजा, लाइक नाक्स भूमिका, लाइक थुजा, लाइक नाइट्रिक एसिड, जैसे जेनिटल वार्ड्स के पेशेंट्स होते हैं। तो जेनिटल वार्ड्स के पेशेंट में अगर सिम्टम मेंटल जनरल फिजिकल जनरल आपका एग्री करे, आपका देने का जगह हो, पेशेंट वैसा सिम्टम्स दे कि मेंटल जनरल फिजिकल जनरल में स्टेपिसेग्रिया दिख रहा है, तो आप जेनिटल वार्ड्स में स्टेपिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करता है। हाई सेक्सुअल डिजायर, वीक रेजिस्टेंस, समटाइम्स प्रोमिस्कुअस। देखिए स्टेपिसेग्रिया का पुराने जो ऑथर थे, जितने भी पुराने हिंदी बंगाली के ऑथर है, हर ऑथर ने ये पुष्ट किया है कि स्टेपिसेग्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर सेक्सुअल सप्रेशन एंड बैड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल ओवर इंटेलिजेंस। ये दोनों टाइप के पेशेंट आपको आजकल मिल जाएंगे। यंग जनरेशन में आपको ये मिल जाएंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन किया है, बहुत ज़्यादा ओनानिज्म किया है, बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड लॉस किया है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड आता है, एग्नस कैक्टस आता है, स्टेपिसेग्रिया भी आता है और भी मेडिसिन है। और सेक्सुअल सप्रेशन, मेरा बहुत दिनों से शादी नहीं होता है, जैसे एक कोनियम है ओल्ड बैचलर्स, उसके जैसा स्टेपिसेग्रिया भी है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैरिटल लाइफ में सेक्सुअल सप्रेशन हो, उसमें एक इंडिग्नेशन प्लस हो जाता है कि मैं मेरा हस्बैंड से खुश नहीं हूं, मेरा हस्बैंड मुझसे ठीक से रिलेशन, ठीक से बिहेवियर नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोगों में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है 2 सालों से। इसके लिए जहां पे भी ये सेक्सुअल जो सप्रेशन है उसके साथ एक इंडिग्नेशन, एक ह्यूमिलेशन युक्त हो रहा है, उसमें स्टेपिसेग्रिया अनफेलेबल है। आप देखिएगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, स्टेपिसेग्रिया, प्रोस्टाइटिस, ट्यूमर्स ऑफ द टेस्टिस, एट्रोपी ऑफ द टेस्टिस, इंपोर्टेंस, ये सब जगह पे जो भी मैंने फिजिकल एंड मेंटल ट्रायड सिम्टम्स जो काम करने का जगह बताया, अगर एग्री करता है तो स्टेपिसेग्रिया बहुत अच्छा होता है। सेंसिटिव भाल्वा इवन ऑफ नेपकिन, इतना ज्यादा सेक्सुअल डिजायर पेशेंट में होता है कि प्लेटिने का तरह एक नैपकिन अंडरगारमेंट का टच भी सेक्सुअल जो इंपल्स है उसको बढ़ा देता है। उसके साथ प्राइड, उसके साथ ह्यूमिलिटेशन, चैग्रीन, रिजर्व डिस्प्लेजर, ये प्लेटिना में भी है, ये स्टेपिसेग्रिया में भी है, लेकिन प्लेटिना में ह्यूमिलेशन और इंडिग्नेशन और ऑनर वुंडेडनेस उतना ज्यादा नहीं है जो फीलिंग स्टेपिसेग्रिया में है। प्लेटिना इज प्राइड, प्लेटिना इज हॉटी, प्लेटिना इज मैं ही सबसे ज्यादा हूं, मुझको बोला मैं देख लूंगा। और स्टेपिसेग्रिया जो है, स्टेपिसेग्रिया बोलेगा मुझको बोला, मुझको क्यों बोला, मुझको अभी क्या होगा, मुझको अभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मुझको अभी कैसे, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझको हाथ पाँव तरतरा हो रहा है, मुझको अभी घर जाके कुछ करना पड़ेगा। दैट इज स्टेपिसेग्रिया। ये प्लेटिना नहीं बोलेगा, प्लेटिना मुझको बोला अभी कर दूंगा, शूट। नाउ ट्रेम्बलिंग फ्रॉम एंगर और इमोशन, अभी जो मैंने बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेपिसेग्रिया। वो इंडिग्नेशन ह्यूमिलेशन के बाद वो अस्वस्थ हो जाता है, चाहे एक्यूट हो, इंडिग्नेशन ह्यूमिलेशन के बाद, एंगर के बाद उसमें एंगर आ जाता है, लेकिन वो एंगर से कुछ आपको करेगा नहीं, फिर उसका पेट में दर्द, सर में दर्द, डायरिया, गैस्ट्राइटिस स्टार्ट हो गया।
और कोलोसिन एंगर के बाद ये भी तो होता है, ऐसे तो मैथमेटिक में लिखा है, हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं कि मम्मी गुस्सा होकर बच्चे को दूध पिला दिया, बच्चे का डायरी हो गया तो कोलोसिन दो, हम लोगों ने सुना है। लेकिन कोलोसिन का जो एंगर है इट इज फॉर ड्यू टू रेस्टलेसनेस। कोलोसिन का जो पेशेंट है ये सॉरी रॉन्ग, कोलोसिन इज नॉट, इट इज अ कैमोमिला। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करते करते थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। इट इज कैमोमिला। कैमोमिला का बच्चा जो होता है डायरिया हो जाता है, कैमोमिला मम्मी गुस्सा होकर उसको दूध पिला दिया, तो कैमोमिला का एंगर के बाद साइड इफेक्ट्स में कैमोमिला बहुत ज़्यादा आता है। कोलोसिन भी आता है, मैं गलत नहीं हूं, कोलोसिन में भी ये सिम्टम्स है कि एंगर के बाद पेट में दर्द, इसीलिए मुंह से निकल गया। तो कैमोमिला का जो गुस्सा होता है और उसके बाद जो एक्यूट प्रॉब्लम होता है, क्रॉनिक में कैमोमिला स्टेफिसेग्रिया की तरह इतना अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन कैमोमिला का जो गुस्सा होता है वो उसका रेस्टलेसनेस के कारण होता है। कैमोमिला पेशेंट जानता ही नहीं कि मैं मुझको क्या करूं, मैं किस चीज से सेटिस्फाई हूं, बट इट इज नॉट अ क्रॉनिक ट्रैट, इट इज एक्यूट ट्रैट। तो मम्मी इतना ज्यादा इधर उधर डुल रही थी, मम्मी इतना ज्यादा फोन में कभी बात कर रही है, कभी रसोई कर रही है, कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है, उसके कारण वो उसमें कुछ रुकावट आया तो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर वो खुद अस्वस्थ हो गई, बच्चे को दूध पिला दिया, बच्चे का डायरी हो गया। दैट इज कैमोमिला। नाउ कोलोसिन में भी ऐसा होता है, मैं गलत नहीं था, कोलोसिन में भी ऐसा होता है। स्वीट, नर्वस, इंडिग्नेशन, एंगर, ये स्टेफिसेग्रिया में रेस्टलेसनेस, एंगर में भी आप कोलोसिन दे सकते हैं। तो कोलोसिन का पेट का दर्द, गुस्सा करने के बाद पेट का दर्द, कोलोसिन। स्टेफिसेग्रिया में भी गुस्सा करने के बाद पेट का दर्द, बट स्टेफिसेग्रिया पेशेंट्स इंडिग्नेशन से, प्योर एंगर नहीं, एंगर विथ इंडिग्नेशन, ऑनर वुंडेड, उसका सम्मान हानि हुआ है ऐसा वो सोच रहा है, उसके बाद पेट का दर्द, स्टेफिसेग्रिया। एंड प्योर रेस्टलेसनेस विथ बहुत ज्यादा ब्रस्ट होके, गुस्सा होके कोई प्रॉब्लम, दैट इज कैमोमिला। नाउ nodositis of joint, rheumatoid arthritis. Staphysagrina is a very good drug for rheumatoid arthritis also, like pulsatilla, like radium like causticum, like आपका colchicum, like lycopodium। अगर ये मेंटल एंड फिजिकल ट्रायट इसका रहे तो स्टेफिसेग्रिया इज वेरी गुड फॉर स्किन डिजीज ऑल्सो, सोरियासिस आफ्टर ग्रिप ऑफ सप्रेशन ऑफ मेंटल डिजायर, जैसे मैंने बताया। मेंटल ट्रायट अगर जो मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं ये अगर मिल जाए तो, स्किन ट्यूमर वार्ड्स में अगर मेंटल ट्रायट मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। अनहेल्दी, सर्जिकल इंसिशन, और एक इंपॉर्टेंट स्लीप में है, स्लीपी ऑल डे बट स्लीपलेस एट नाइट, सारा दिन इसका नींद लगा रहता है लेकिन रात में इसको नींद नहीं आता है। सोराइनाम, लैक्कानाइनाम, रिवर्स ऑफ लाइको, मतलब लाइको में क्या होता है, लाइको में आपका सारा रात सोएगा लेकिन दिन में नहीं सोएगा, ये लाइको है। और ये आपका स्टेफिसेग्रिया का उल्टा है, स्लीपी ऑल डे बट स्लीपलेसनेस एट नाइट, इंसोम्निया ऑफन अकम्पनीड बाई सेक्सुअल थॉट्स, इसमें भी है, एंड फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन टू हेल्प हिमसेल्फ बाई स्लीप, मतलब मैस्टरबेशन करने के बाद उसका स्लीप अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट, अभी कंपैरिजन में अगर जाए तो पाल्सेटिला, सॉफ्ट यील्डिंग गुड नेचर पेशेंट, बट पाल्सेटिला में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं रहता है, पाल्सेटिला में इतना ज़्यादा इंडिग्नेशन नहीं रहता है। पाल्सेटिला को अगर आपको कुछ ऑफेंसिव बोल दे तो पाल्सेटिला रिएक्ट नहीं करेगा, वीपिंग डिस्पोजिशन है, जाके बहुत ज़्यादा रोने लगेगी। फिजिकल जनरल में दो सिम्टम्स हम लोगों ने मिस कर दिया है, वह है टेम्परामेंट एंड डायथेसिस। टेम्परामेंट जो है स्टेफिसेग्रिया का वह है माइल्ड, जेंटल एंड नर्वस टेम्परमेंट, माइल्ड, जेंटल, नर्वस टेम्परमेंट लाइक पाल्सेटिला। डायथेसिस जो है स्टेफिसेग्रिया का यह है साइकोटिक, र्यूमेटिक डायथेसिस, मतलब इसमें वार्ड्स है, र्यूमेटिज्म है, साइकोसिस जो मायाजम है बहुत प्रोमिनेंट में है, तो डायथेसिस इसका साइकोटिक र्यूमेटिक है। नेक्स्ट आता है स्टेफिसेग्रिया का कंपैरिजन में साइलेशिया, ये भी पाल्सेटिला का तरह स्वीट यील्डिंग डिस्पोजिशन है, चिली पेशेंट है, कोल्ड फुल्ड एमिलोरेशन है, लेकिन थोड़ा सा जड़ बुद्धि टाइप का है, थोड़ा सा टिमिड है, थोड़ा सा देरी में समझता है, थोड़ा सा देरी में कुछ काम करता है। नेट्रामकार, स्वीट हेल्पफुल पेशेंट, देखिए चार्मफुल स्वीट पर्सनालिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे नाक्स भूमिका के जैसे एंगर आर्डेंट पर्सनालिटी के लिए या प्लेटिना के लिए हम लोग नहीं बात कर रहे। बेसिकली स्टेफिसेग्रिया इज वेरी स्वीट यील्डिंग डिस्पोजिशन, उसके बारे में नेट्रामकार, स्वीट हेल्पफुल पेशेंट, पेप्टिक अल्सर्स
एवर्शन टू मिल्क एंड फैट लाइक स्टेपिसेग्रिया, बट स्टेपिसेग्रिया के जैसे इसमें इंडिग्नेशन, ह्यूमिलिएशन, ऑनर वुंडेड नहीं रहेगा। कॉस्टिकम इज वेरी क्लोज टू साइकोटिक रूमेटिक डायथेसिस, कॉस्टिकम स्टेपिसेग्रिया। वाट्स, कॉस्टिकम स्टेपिसेग्रिया। रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेपिसेग्रिया। रिपीटेड सप्रेशन ऑफ मेंटल डिजायर, कॉस्टिकम। मेंटल सप्रेशन, मेंटल ग्रीप, रिकरेंट ग्रीप, रिपीटेड ग्रीप, कॉस्टिकम स्टेपिसेग्रिया। लेकिन डिफरेंस है कहां पे? कॉस्टिकम हैज स्ट्रॉन्ग एवर्शन फॉर स्वीट, स्टेपिसेग्रिया क्रेव्स स्वीट्स। कॉस्टिकम has nodositis and rheumatoid arthritic symptoms, contraction of muscles, स्टेपिसेग्रिया में भी है, लेकिन ये स्वीट डिजायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कॉस्टिकम का जो वाट्स है ये जनरलाइज्ड बहुत ज्यादा आता है। कॉस्टिकम में ऑनर वुंडेडनेस, इतना ज्यादा एंगरनेस नहीं है। कॉस्टिकम का जो पेशेंट है थोड़ा सा एंग्सस रहता है, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिकनेस रहता है, उसको 10 बार भी बात बोलो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन कॉस्टिकम का जो ट्रायड है, इनजस्टिस कैन नॉट सफर टॉलरेट। कॉस्टिकम पेशेंट जब किसी का इनजस्टिस देखेगा, सड़क में हो, घर में हो, खुद के साथ हो, तो उसके फैमिली मेंबर के साथ हो, तो वो बोल पड़ेगा। स्टेपिसेग्रिया इनजस्टिस से उसको कुछ लेना देना नहीं है। स्टेपिसेग्रिया का जो टायट है वो अपने ऊपर कुछ भी बोलो, मेरा शर्ट खराब है, मेरा शर्ट को बोला कि किसी ने बोल दिया, आप ड्यूटी में गए हैं, किसी ने आपको बोल दिया अरे एक ही शर्ट बहुत दिन से पहन रहे हो, उसको लग गया। अरे तुम आज सुबह तुमको थोड़ा टायर्ड लग रहा है, क्या कल रात सोए नहीं थे? मुझको टायर्ड बोला, लग गया। इजी वर्ड से वो अगर ऑनर वुंडेड हो गया, उसमें अशांति स्टार्ट हो गई, दैट इज स्टेपिसेग्रिया। कॉस्टिकम ये नहीं होता है। कॉस्टिकम का पेशेंट का मेंटालिटी बहुत फिक्स्ड रहता है, वो सिंपैथेटिकनेस है, वो दूसरे के दुख में बहुत ज्यादा दुख आ जाएगा, दूसरे से बहुत अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन उसमें जो है वो एंजाइटी होता है, फैमिली के लिए, बीमारियों के लिए एंजाइटी रहता है। और जो रहता है इनजस्टिस कैन नॉट सफर। उसको कौन कौन बोला कि अरे तुम्हारा शर्ट ठीक नहीं है, तुम दिख नहीं रहे हो ठीक, तुमको कुछ ये हो गया, तुम्हारा ये हो गया, मेरे ऊपर हंसे, कुछ जानी। बट इनजस्टिस अगर हो कि तुम्हारा अनवांटेड सैलरी काट हो गया, देन उसका गुस्सा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो गुस्से में फिजिकल एक्यूट कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, गुस्से में वो बोल पड़ेगा। जो रिवोल्यूशनरी मेंटालिटी होते हैं, मैं रिवोल्यूशन लाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, दुनिया को चेंज करूंगा, दैट इज कॉस्टिकम। एंड नेट्राम्यूर, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, साइकोटिक, वार्ड्स, थोड़ा सा सोबर टाइप का पर्सनालिटी, थोड़ा सा स्वीट टाइप का पर्सनालिटी। बट नेट्राम्यूर का जो डिजायर्स है आप जानते हैं, फिश डिजायर, सॉल्ट डिजायर, ब्रेड एवर्शन। नेट्राम्यूर का जो मेंटालिटी है वो भी आप जो जानते हैं कि नेट्राम्यूर जो है सेंटिमेंटल होता है, कंसोलेशन एग्रावेशन होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, थ्रस्ट ज़्यादा होता है, हॉट पेशेंट होता है। तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन पॉइंट यहाँ से स्टेपिसेग्रिया के मिले। मेरे जितने भी ऐसे वीडियोज़ हैं, जब भी आप देखने बैठिएगा थोड़ा सा कॉपी नोट डाउन करके रख दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कंपैरिजन और फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, पर्टिकुलर्स हर कुछ को एक सूत्र में बात के आपके सामने लाने का, जाके आपके पास ऐसा नोट रहे कि आप जब पेशेंट देख रहे हैं तो पेशेंट का आपका जो केस टेकिंग प्रोफॉर्मा है उसके हिसाब से आपके पास मटेरियल मेडिका को पहुंचाने का कोशिश करता हूं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।